कल्पना कीजिए, आप एक सम्राट हैं, आपने युद्ध जीत लिया है, लेकिन आपके सामने पड़ी हैं 1,00,000 लाशें और उसी क्षण आपको अपनी ही जीत से घृणा होने लगती है। इतिहास में भी एक राजा था जिसके साथ ऐसा ही हुआ। उसका नाम था अशोक। एक ऐसा राजा जिसे इतिहास पहले क्रूर कहता है और बाद में देवानाम पिया, अर्थात देवताओं का प्रिय। द राइज ऑफ अ किंग। अशोक मौर्य वंश का राजकुमार, बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र। सिंहासन तक उसका रास्ता आसान नहीं था। सिंघली ग्रंथों में लिखा है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। हालांकि इतिहासकार इसे अतिशयोक्ति मानते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। तो क्या वो सच में निर्दयी था? शायद, या शायद वो सिर्फ एक महत्वाकांक्षी शासक था। हालांकि उसके अभिलेखों में उसका नाम अशोक नहीं बल्कि देवानाम पियदस्सी मिलता है। अशोक नाम तो कुछ ही स्थानों पर मिला, जैसे मास्की और गुर्जरा। द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग। फिर आया 261 ईसा पूर्व कलिंगा। युद्ध हुआ, भयंकर, निर्दयी। लगभग 1,00,000 लोग मारे गए, हजारों कैद हुए, परिवार उजड़ गए और अशोक इस सब का साक्षी बना। तो क्या कलिंगा युद्ध के कारण वो बदल गया? नहीं, यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं वो पहले से बौद्ध धर्म के संपर्क में था, पर कलिंगा ने उसे भीतर से तोड़ दिया। उसके 13वें शिलालेख में लिखा है कि उसे इस विजय पर गहरा पश्चाताप हुआ। वो जीत गया था, लेकिन भीतर से हार गया था। फ्रॉम स्वॉर्ड टू धम्मा, यहीं से शुरू हुआ परिवर्तन। उसने भेरी घोष यानी युद्ध की नीति त्याग दी और अपनाया धम्म घोष। धम्म कोई नया धर्म नहीं था, ये एक नैतिक संहिता थी जिसमें था अहिंसा, सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, बड़ों का सम्मान, दासों और सेवकों के प्रति दया। लेकिन हमें ये सब कैसे पता चला? क्योंकि उसने पत्थरों को बोलने पर मजबूर कर दिया। 14 वृहद शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख भी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यहाँ तक कि यूनानी और आरामिक भाषा में भी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि पढ़ी और तभी दुनिया ने जाना एक राजा को जो अपने अपराध बोध को पत्थरों पर लिख गया था। अ डिफरेंट काइंड ऑफ एम्पायर। अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए जो समाज की नैतिक देखभाल करते थे। उसने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। उसने युद्ध यात्राएं नहीं, धर्म यात्राएं शुरू की। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। पहली बार एक भारतीय शासक ने सीधे अपनी प्रजा से संवाद किया। द आयरनी ऑफ हिस्ट्री। लेकिन इतिहास विडंबनाओं से भरा है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर दी गई। साम्राज्य गिर गया, लेकिन अशोक की विरासत नहीं गिरी। लेगेसी। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। एक राजा जिसने तलवार से नहीं, नैतिकता से शासन करने की कोशिश की। तो क्या अशोक का परिवर्तन सिर्फ अपराध बोध था, या ये इतिहास का सबसे बड़ा जागरण था? आप क्या सोचते हैं? क्या शक्ति से बड़ा होता है पश्चाताप? कमेंट में बताइए और इतिहास के ऐसे रहस्यों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।